अब यहाँ पे हमारे पास जो कोर्सेरा के मेन पेज है ना वो ओपन हो गया है, जो उनका फ्रंट पेज आएगा। अब आप यहाँ से जिस डोमेन में भी जाना चाहते हैं आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम डाटा एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे डाटा एनालिसिस लिख सकते हैं। तो जैसे ही हम डाटा एनालिसिस लिखेंगे, यहाँ नीचे जो है उसके जितने भी कोर्सेज होंगे यहाँ कोर्सेरा पे, वो सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आईबीएम का एक कोर्स है डाटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन फाउंडेशन। चूंकि ये थोड़ा मतलब अपने सर्वर पे जाके करवाते हैं, तो किसी भी शुरू करने वाला मतलब जो जिसको पहले नहीं है इसकी ना हो, उसके लिए टफ हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए फिर मैंने आपको जो कोर्सेज उधर रिकमेंड किए हैं वो बेहतर हैं। ये एक्सेल फॉर डाटा एनालिसिस ये हो सकता है, बट स्टिल आईबीएम जो है ये अपने सर्वर पे जाके काम करवाता है, तो इसलिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है, तो मैं जो लिंक्स हैं ये देखें, एक्सेल फंडामेंटल फॉर डाटा एनालिसिस मैक्वायर यूनिवर्सिटी का, ये मैंने ग्रुप में भी भेजा है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये एक कोर्स हमने ओपन कर लिया है। यहीं पे अगर हम देखें तो और कोर्सेज भी आएंगे। यहाँ देखें कितने पेजेस शो हो रहे हैं, इन सारों के ऊपर ये कोर्सेज आएंगे। ठीक है, इनमें कुछ कोर्सेज जो हैं वो प्रोग्रामिंग आर के साथ होंगे। ठीक है, कुछ कोर्सेज जो हैं वो एसक्यूएल के साथ आते हैं, जिसमें एसक्यूएल के बेसिक्स, फिर मॉडरेट और फिर एडवांस पढ़ाई जाती है। इसी तरह आर में भी ये है, सारा शुरू से सिखाएंगे। पाइथन में भी ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो उसके लिए सबसे बेहतर फिर एक्सेल शीट ही होती है। ठीक है, पहले आपको एक्सेल शीट में पढ़ाएंगे, फिर वो आपको पावर बीआई में लेके जाएंगे, और उसके बाद आई थिंक एक और होता है सॉफ्टवेयर है जिसमें वो काम करवाते हैं। हम अपना जो एक्सेल वाला मैक्वायर यूनिवर्सिटी वाला है वो ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब भी हम यहाँ आएंगे ये हमारा आ गया। अब इसमें दिया हुआ है एक्सेल स्किल फॉर डाटा एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन स्पेशलाइजेशन। जब भी ये स्पेशलाइजेशन होती है तो इसमें 3 से 4 कोर्सेज होते हैं। ठीक है, जिसमें एक ये कोर्स है। हम पहले स्पेशलाइजेशन को ही ओपन करते हैं। ठीक है, हमने ये स्पेशलाइजेशन ओपन की, तो इसमें हम अब देख सकते हैं कि जब यहाँ पे आएगा ना इनरोल फॉर फ्री। ठीक है, इनरोल फॉर फ्री का मतलब होता है कि आप इसका जो कोर्स कंटेंट है ना उसको तो आप एक्सेस कर सकते हैं, बट जो इसकी असाइनमेंट्स होती हैं, जो इसकी ग्रेडिंग होनी होती है, वो आपकी नहीं होगी, वो इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, उसमें आपको एक्सेस नहीं दिया जाता, वो सिर्फ पेड अकाउंट को दिया जाता है। ठीक है, या जो यूनिवर्सिटीज की तरफ से वेरीफाइड अकाउंट्स होते हैं उनकी दिया जाता है। लेकिन इसका एक और सोल्यूशन है जहाँ हमें पे नहीं करना पड़ता, और स्टिल हम इनके जो सर्टिफिकेशन है वो ले सकते हैं। जो फ्री कोर्सेज हैं, मतलब यहाँ पे जब हम इनरोल करते हैं तो फ्री में हमें कोर्सेज की सर्टिफिकेशन नहीं मिलती है। मतलब हम असाइनमेंट्स को आई थिंक एक्सेस तो कर सकते हैं, बट उनको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी ग्रेडिंग नहीं होती है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे बेहतर जो है वो ये है फाइनेंशियल एड अवेलेबल। ठीक है, तो जब हम यहाँ फाइनेंशियल एड अवेलेबल के ऊपर क्लिक करेंगे फॉर एग्जांपल, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले जो आ गया है ये देखें, एक्सेल फंडामेंटल एनालिसिस। ये मैक्वायर यूनिवर्सिटी का है। ओरिजिनल प्राइस इसकी 62 आई थिंक पाउंड्स है। ये उसके फंडामेंटल पहला कोर्स है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे एक नीचे दूसरा कोर्स है डाटा विजुअलाइजेशन का, और तीसरा कोर्स है पावर बीआई टूल्स का। ठीक है, अगर आप एक्सेल के फंडामेंटल मतलब नहीं पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप इसको स्किप करेंगे, लेकिन बेहतर है कि आप स्पेशलाइजेशन में तीनों कोर्सेज ही करें। ठीक है, तो एट अ टाइम हम एक कोर्स में ही इनरोल कर सकते हैं। हमने स्पेशलाइजेशन खोली, स्पेशलाइजेशन में हमने ये पहला कोर्स जो है इसकी फाइनेंशियल एड पे क्लिक किया है। ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या आ गया, ये पहला कोर्स आ गया। इसे हम एक बार बंद कर देते हैं। यहाँ फाइनेंशियल एड के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, हमारे पास ये पहला कोर्स आ गया। ठीक है, अब एट द सेम टाइम आप 1/10 एप्लीकेशन जो है वो कर सकते हैं, सॉरी 10/10 कर सकते हैं। हमारी ये पहली एप्लीकेशन है फाइनेंशियल एड के लिए। इसका मतलब ये है कि आप एट द सेम टाइम 10 एप्लीकेशन जो हैं फाइनेंशियल एड के लिए वो कोर्सेरा को भेज सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम आ गए यहाँ पे एक्सेल फंडामेंटल एनालिसिस, इसमें हम नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो एप्लीकेशन कैन टेक अप 16 days टू बी रिव्यूड। हाँ, ये 16-17 दिन में जो है इनका जवाब आ जाता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हुई है या नहीं। ठीक है, तो इफ़ यू आर एलिजिबल टू रिसीव अप टू, नहीं, जब अप्रूव हो जाती है तो इसमें फिर सारा ही जो है दूसरा हो जाता है। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ था कि 75% जो आपको है डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन जब अप्रूव हो जाती है, हम एप्लीकेशन लिखेंगे इस तरह से कि अगर अप्रूव होगी तो फिर टोटल ही आपको जो है वो वेव ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एप्लीकेशन को मतलब प्रोसेस करने के लिए शुरू किया है। तो व्हाट इज योर एनुअल इनकम, तो आपने यहाँ पे
एक तो लिखना है ज़ीरो। सबसे पहले जो है हमारी एनुअल इनकम, जो है जिनकी कोई जॉब नहीं है, जॉब है भी सही और अगर आप फ्री लेना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे एनुअल इनकम ज़ीरो ही लिखेंगे, ठीक है। और हमारी चूंकि PKR में है तो हम देखते हैं यहाँ पे PKR इज़ अवेलेबल, PKR इज़ नॉट अवेलेबल आई थिंक। सॉरी, ये PKR इज अवेलेबल, सो हमारी जीरो PKR जो है वो अर्निंग है, ठीक है। व्हाट इज योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, तो इसमें भी आपने लिख देना है कि अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, क्योंकि आपकी कोई अर्निंग नहीं है तो अनएम्प्लॉयड ही होंगे। वाई आर यू अप्लाइंग फॉर फाइनेंशियल एड, आपने यहाँ पे 150 वर्ड्स लिखने हैं कि आप तो फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने चूंकि अपनी एप्लीकेशन जो है वो ऑलरेडी बना रखी हुई थी, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जो है हम मैं यहाँ से देख लेता हूँ। अ, ये मेरे रीजंस फॉर अप्लाइंग फाइनेंशियल एड जो है, तो इसमें देखें ये पहला पैराग्राफ है, ठीक है। कंट्रोल C एंड यहाँ हम इसको कर देते हैं। अच्छा, ये एप्लीकेशन जो है आप लोगों ने अपने मतलब मुताबिक जो है वो इसको कर लेना है, मॉडिफाई कर लेना है, इसमें जो चेंजेस रिक्वायर्ड होंगी वो कर लेनी है, ठीक है। मैंने अपने लिहाज से ये लिखी हुई है। तो यहाँ पे इसको नेक्स्ट होना है। सॉरी, हमने यहाँ पे एजुकेशन लेवल लेवल जो है वो नहीं किया हुआ, इंसर्ट नहीं किया हुआ, तो सबसे पहले तो हमें यही करना चाहिए था। अगर आपके पास कॉलेज की डिग्री है तो कॉलेज की डिग्री लिखेंगे, मास्टर या एडवांस डिग्री है तो वो लिख देंगे। मेरे पास चूंकि मास्टर एडवांस डिग्री है तो इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ। यहाँ से हम नेक्स्ट कर देंगे। और ये देखें, हाउ मच कैन यू पे फॉर योर सिलेक्टेड कोर्स, मतलब आप इस कोर्स के लिए कितना पे कर सकते हैं, तो हम कुछ भी नहीं पे कर सकते इनको। सो ज़ीरो लिख देंगे। हाउ विल योर सिलेक्टेड कोर्स हेल्प विद योर गोल्स, तो यहाँ आपने वो 150 वर्ड्स लिखने हैं कि मतलब आप जो कोर्स ले रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको आपका जो सिलेक्टेड प्रोफेशन है या जो आप सोच रहे हैं कि मैंने ये अचीव करना है, उसकी अचीवमेंट में आपकी ये कैसे असिस्ट करेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये सेकंड पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से ये कॉपी करके पेस्ट कर दिया इधर, ठीक है। डाटा साइंस और ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। आई एम लुकिंग टू स्विच माय करियर, डाटा एनालिसिस, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारा कुछ हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये दोनों को जो है मतलब आई एम शेयरिंग एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ऑन माई एप्लीकेशन, ये हमने वेरीफाई करवाना है। और दूसरा, आई कमिट टू फिनिश माई कोर्सेरा कोर्सेज, चूंकि ये आपको फ्री कोर्सेज मिल रहे होंगे तो इसलिए आपको ये मतलब इतने भी टफ हों लेकिन आपको ख़त्म करने पड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि ये सारे कोर्सेज जो हैं ये इंग्लिश में हैं, उर्दू में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, मतलब कोर्सेरा पे कोई भी कोर्स जो है वो उर्दू में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे आई एग्री टू द टर्म्स अबव, आई एग्री टू द टर्म्स अबव, एंड देन हम इसको चेक कर देंगे, आई एम नॉट ए रोबोट। और To style keyboard with tap. हम इसको रिव्यू के लिए भेज देते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन हमने की है उसको हम रिव्यू कर लें, ठीक है। तो ये हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे वैसे एडिट करने के लिए होता कुछ नहीं है, तो ये हमारी एप्लीकेशन होगी। अब इसको हम सबमिट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं किसी का अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ और उसके जो क्रीडेंशियल्स होंगे वो मेरी तरह नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने मैथमेटिक्स में किया हुआ है, उसका कोई और डिसिप्लिन है, ठीक है। तो वो डिसिप्लिन वगैरह थोड़ी चेंजिंग करके आप इसको सबमिट एप्लीकेशन कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन करेंगे तो आपके पास मतलब आपको मेल आ जाएगी कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो हमें रिसीव हो गई है, ठीक है, और हम 16 दिनों में आपको बताएंगे। इसके आगे आपके पास दो सीन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इनकी एप्लीकेशन सबमिट कर देता हूँ, लेट्स सी कि क्या होता है। यहाँ पे हम कह देते हैं
हमने LLB किया हुआ है। सॉरी, हम इसको एडिट करते हैं एंड हम यहाँ पे मैथमेटिक्स की जगह हम कह देते हैं कि हमने यहाँ LLB किया हुआ है, ठीक है। एंड ठीक है। सॉरी, वो ये 147 वर्ड्स हो गए हैं। अ, यहाँ पे हम इसको लिखते हैं बैचलर्स। बैचलर्स ऑफ लॉ, तो सी कर देंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं और इसको हम लिख देते हैं LLB। इसको हम पैरेंथेसिस में लिख देते हैं। हमारे वर्ड्स पूरे हो गए हैं, तो इसको हम क्लिक कर देते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो अब हम सबमिट एप्लीकेशन करते हैं। जैसे ही हम सबमिट एप्लीकेशन करेंगे, यहाँ पे हमें आई थिंक दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। हाँ, ये सेकंड वाला तो रिव्यू माई फाइनेंशियल एड, इसको तो हमने कुछ कहना नहीं है, बैक टू होम भी नहीं जाना, आपने कोर्स को ऑडिट कर लेना है। ऑडिट कोर्स का मतलब ये होता है कि आप जो कोर्स है उसके सारे कंटेंट जो है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। असाइनमेंट्स को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपकी असाइनमेंट्स है ना, वो सबमिट नहीं हो पाएंगी जब तक कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो आ नहीं जाती, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप अपना सेटअप करते हो, मतलब अकाउंट सेटअप जो है, उसमें आपसे पूछ रहा है कि आप क्या है, वेलकम टू कोर्सेरा एंड गेट पर्सनलाइज रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन योर बैकग्राउंड, मतलब जो बैकग्राउंड है आप या जो पढ़ना चाहते हैं उसके ऊपर बताएं, मतलब आपकी जॉब क्या है, ऑक्यूपेशन इस वक्त क्या है, ठीक है। तो इसके बाद एक्सपीरियंस लेवल, इसको आप अगर करना चाहें तो ठीक है, नहीं करना चाहते तो स्किप कर दें। देखिए, ये हमारे पास वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5, ये 5 वीक हैं। और इसको आप अपने मतलब सेल्फ पेस्ड होती है, जैसे भी आप इसको ख़त्म करना चाहें, मतलब आप चाहें तो एक ही दिन में ये 5 के 5 हफ्तों का कंटेंट जो है ये आप कर सकते हैं। और अगर आपने इसको, लेकिन ये है कि जब आपकी फाइनेंशियल एड की एप्लीकेशन जो है अप्रूव होके आ जाती है, तो उसके बाद आपको एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट दी जाती है कि इस लिमिट के अंदर अंदर आपने असाइनमेंट्स जो है वो सबमिट करनी है, ठीक है। तो इसमें फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऑडिट कोर्स का मसला क्या होता है, ठीक है। अब ये देखें, ऑडिट कोर्स में इसने आपको दूसरा नहीं दिया, असेसमेंट जो है मतलब असाइनमेंट जो है उसमें आपको दूसरा नहीं है, अलाउ नहीं है कि आप इसको एक्सेस कर सकें, ठीक है। तो ये मसला होता है, जब तक आपका कोर्स ऑडिट पे है आप कोर्स कंटेंट तो देख सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, बट असाइनमेंट्स जो हैं वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये प्रैक्टिसिंग और सारा कुछ इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही ये साथ पढ़ाएंगे, आपने एक एक्सेल शीट साथ अपनी ओपन कर लेनी है और उसमें वो सारा जो है वो करते जाना ना। यहाँ पे आपको एक्सेल शीट का लिंक्स भी दिए जाएंगे कि ये कोर्स इंट्रोडक्शन है, वेलकम टू फंडामेंटल एनालिसिस, कोर्स गोल है, इंपॉर्टेंट परमिशन है, सेट योर गोल्स है, डाउनलोड द वीक 1 वर्कबुक, मतलब जिस वर्कशीट पे आपने काम करना है एक्सेल शीट पे, वो आपको यहाँ पे ये दी दी गई है, ठीक है। ये जिप फाइल है, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। ये डाउनलोड हो गई है, ठीक है। तो इसमें अब देखिए, ये आपका जो है सारी जो वर्कबुक है वो आ गई है। अ, ये फर्स्ट डे की होगी, ये फर्स्ट डे की, ये सेकंड डे की होंगी, ये थर्ड डे की है, ये फोर्थ डे की है, ये फिफ्थ डे की है, ठीक है। तो इसमें से कोई एक हम ओपन कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारी एक्सेल शीट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ये हमारी एक्सेल शीट ओपन हो गई है, ठीक है। अब इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आपके पास एक्सेल का एक दूसरा हो, एक्सेल और वर्ड का दूसरा